हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिडफिट। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे, इन्फॉर्मेटिव बातें। ऐसे नहीं कि बकवास करने बैठा हूं मैं। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी बच्चे और जो या पेरेंट ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा मेन मोटो बनाने का है कि सामने वाला जो बच्चा एमबीबीएस प्लानिंग कर रहा है उसको एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी पता होना चाहिए कि जाने से पहले कि कितने खर्च होते हैं, क्या कैसे वे होता है जाने का। जैसे बहुत लोग होते हैं जैसे नॉन मेडिक बैकग्राउंड, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो नॉन मेडिक है, जिसके परिवार से कोई लाइक डॉक्टर कुछ भी नहीं हो और किसी ने अब्रॉड में जाके पढ़ाई नहीं करी हो, तो कैसे अप्रोच करेगा जैसे अब्रॉड में पढ़ने के लिए। और जो मोस्टली लोग जो गलतियां करते हैं अब्रॉड जाने के बाद या जाने से पहले एडमिशन लेने के दौरान, वो सारी चीजें आप ना कर पाओ। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव बनाने का यही मेन रीजन है। और बहुत सारी पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे अपना आईपैड लेके बैठना पड़ा यार, क्योंकि इतनी सारी चीजें एज अ वर्बल याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने पॉइंट में लिख रखा है। और पॉइंट के साथ साथ मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और ये काफी आपको, अगर आपने प्लान बनाया है जाने का, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। और आपको लगे कि इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा चीजें मेरे को पूछनी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप शुरू करते हैं। वैसे आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे मैंने बहुत सारा पॉइंट बना रखा है। तो पहला पॉइंट है बजट। तो आप किसी भी जैसे कंसल्टेंसी से बात करी आपने, उसने बताया कि सर्टेन अमाउंट एक्स मान लेते हैं, तो आप उस एक जस्ट अ सेकंड, जस्ट लाइक उस एक्स अमाउंट में आप उनसे पूछो कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी कंसल्टेंसी है, जैसे उस एक्स अमाउंट में सिर्फ फी ही जैसे ट्यूशन फी है वही मानते हैं। तो आपको ये सब चीजें आपको खुद से आपको एनालाइज करना है। आप अपने जैसे मम्मी पापा के साथ बैठे हो तो सबसे पहले आप जिस कॉलेज का सिलेक्ट किए उसका आप ट्यूशन फी 6 साल का लिखो, प्लस उसका हॉस्टल चार्ज जैसे आप सब रेंज के हॉस्टल होते हैं, तो आप अपने अनुसार जो भी आप अफोर्डेबल हो उसके अनुसार 6 साल का हॉस्टल फी भी लिखो। और उसके बाद में जब हॉस्टल फी हो जाए आपका, तो उसके बाद में लिविंग कॉस्ट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जैसे किसी भी आप जानने वाला है या उसकी एवरेज किसी की वीडियो देखो कि मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है जनरली, वहां उनसे वीडियो से आइडिया लगा के आप लिविंग कॉस्ट भी निकाल लो। लगभग लिविंग कॉस्ट निकालने के बाद में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक और चीज मैं जो इंपॉर्टेंट, आप कितनी बार फ्रीक्वेंसी है आपका घर आने जाने का 6 साल में, वो सब भी आप देखो कि आप कितनी बार घर जाओगे। जैसे मैं हूं कि 6 साल में मैं प्रेफर करता हूं 2 से 3 बार ही घर जाऊं, सबका अपना अपना चॉइस है। कोई लोग 6 साल में हर साल जाना चाहता हो। तो आप वो जैसे ट्रेवलिंग कॉस्ट जैसे आप यहाँ जो शहर में ट्रेवलिंग कॉस्ट करोगे वो लिविंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है। ये ट्रेवलिंग कॉस्ट ये है कि आप यहां से कितनी बार वापस इंडिया जाते हो उसके लिए। तो ये सारे कैलकुलेट करने के बाद में आप अपना बजट डिसाइड करो कि हाँ इतना बजट मेरा बन रहा। जब आपने बजट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है कि आप जो बजट बनाया उसके अनुसार कौन कौन सी कंट्री आती है। कंट्री के साथ साथ में जो कंट्री है उसमें भी देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कंट्री के रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूं। कंट्री आ गया तो कंट्री से रिलेटेड मैं इसमें ही बात कर देता हूं। जो आपको लिस्ट प्रायोरिटी में रखना है कि जैसे आपने सुना होगा कि फिलीपींस और जॉर्जिया के बारे में, तो ये आपको लिस्ट प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको बेसिक साइंस प्लस उसके बाद में एमबीबीएस होता है। वैसे ही इनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो बेसिक साइंस है वो उनमें इंक्लूड नहीं होता है एमबीबीएस में, और उसके साथ साथ में प्लस में भी वो एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना होगा वहां पे। और उसके जो कॉस्ट है वहां पे लाइक लिविंग कॉस्ट भी, आपका बजट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद में नीचे आता है किर्गिस्तान, इजिप्ट और ईरान। इसके लिए भी कोई अपने जो इंडियन एम्बेसी से ज्यादा कुछ लाइक डिटेल में आया नहीं है रेस्पॉन्स, तो आप इसे भी आप लेस लाइक इन्फॉर्मेशन, रिटर्न इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ कम आया है तो आप यहाँ ना ही जाओ। दूसरा आता है कि यूरोपियन कंट्री, जैसे बहुत लोग सोचते हैं पोलैंड, आर्मेनिया ये सब जाने की। तो आप जैसे वो यूरोपियन कंट्री है तो वहां के लिविंग एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। आपने सोचा है कि 30 से 40 लाख रुपए लेके घर से जाता हूं, तो वहां की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे रहने खाने का रेंट वेंट है जो भी है, वहां बहुत ज्यादा है। तो मिनिमम आपके जो बजट है वो मोर देन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ये तक एक्सीड होते हैं। तो आप इतने अगर बजट है तो आप इंडिया में ही क्यों नहीं कर लोगे, है ना। इतना अगर बजट रखे हो तो इंडिया में ही कर लोगे। और दूसरा अगर और सबसे ज्यादा नेबरिंग कंट्री में अब आते हैं, अगला पॉइंट जैसे नेपाल और बांग्लादेश में। तो अगर आपके बजट 50 से 70 लाख अगर है तो आप तभी आप वहां के बारे में सोचे, नहीं तो। और इनके बाद में भी, और मैं आपको बताऊं कि सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन तो रशिया ही है, क्योंकि यहाँ पे लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लाइक एक्सपेंसिव एकदम मैच्ड है।
तो अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बजट के साथ साथ में कंट्री डिटेल में बता दिया है। अगला पॉइंट है कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मैंने आपको कंट्री के बाद में, बजट के बाद में ये इसलिए बताया क्योंकि आप सबसे पहले कोई कंट्री सेलेक्ट कर लिया आपने, XYZ कंट्री है, कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में उस लिस्ट में देखो कि कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। सपोज करो कि 30 लाख, मैंने बताया कि 30 लाख के अंदर रशिया में, एग्जांपल देता हूं मैं कि मैं रशिया में हूं, तो रशिया के एग्जांपल लेके समझाता हूं, ज्यादा बेटर आपको विजुअलाइज करके समझा पाऊंगा। तो ऐसे नहीं है कि 30 लाख के अंदर 10 कॉलेजेस आए। 10 कॉलेज के अंदर मुझे देखना है कि सबसे पहले कि कौन सा जो कॉलेज है जो ज्यादा पुराना है। पुराना कहने से मतलब ये है कि उनके पास जितना ज्यादा पुराना होगा उनके पास ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। और टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे जो कॉलेज है पुरानी तो है, लेकिन उनके पास फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें वो भी अवॉइड करना है। दूसरा देखना है कि जो पुरानी कॉलेजेस हैं उसके पास जो फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाने का कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये भी मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे जो कॉलेज हैं पुराने होने के साथ साथ नया नया स्टार्ट करा है उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाना, उनकी जो टीचर हैं उनको खुद का नॉलेज अच्छा होता है, नो इन डाउट, उनके पास खुद का नॉलेज होता है, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से वो पूरी डिलीवर नहीं कर पाते। तो आपको ये देखना है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ वो जो भी फॉरेन स्टूडेंट है उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना है, ये देखना है। अगर ये हो गया आपको कि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से मेरा क्या मतलब था कि ये समझा दिया मैंने आपको। अगला है कि स्टूडेंट क्वांटिटी। सपोज कर कि दो कॉलेज है, ए एंड बी, ये दो कॉलेज है, उसके पास एक के पास 40 स्टूडेंट है और एक के पास लगभग 500-600 स्टूडेंट है। तो आप इससे ही समझ सकते हो कि ये 500 स्टूडेंट, ये दोनों सेम ही बजट के हैं और दोनों से आप खुद से फर्क महसूस कर सकते हो कि क्यों वहां बच्चे ज्यादा हैं, क्यों प्रेफर चॉइस वहां ज्यादा कर रहे हैं। और वहां के ज्यादा बच्चा जाने के कारण वहां क्वालिटी अच्छी होगी, हर चीज लाइफ स्टाइल ठीक है, वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, हार्श क्लाइमेट नहीं है, हर चीज, ये सब चीजें नोटिस होती है। इससे फायदा होता है। जैसे मैं अपने एक क्रीमिया का वंस अगेन आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे पूरे 6 साल के मिला के लगभग मोर देन 2000 स्टूडेंट हैं पूरे 6 साल में। अगर मैं देखूं तो एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर को मिला के वो 2000 से ऊपर स्टूडेंट है। तो ऑन एन एवरेज अगर कंसिडर करें, नो इन डाउट किसी ईयर में ज्यादा है, 400 है, किसी में 150 है, किसी में 500 है, ऐसे है, लेकिन बच्चे हैं यहाँ ज्यादा। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पासिंग रेशियो अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर है, उसकी वजह से स्टूडेंट ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट भी देखनी है। तो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर। तो क्लिनिकल एक्सपोजर से क्या मतलब है कि आपको कितनी बार आपको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, आपको कैडबर पे पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, आपको सॉफ्ट ऑर्गन दिया जा रहा है कि नहीं पढ़ने के लिए, कि आपको सिर्फ डमी पे पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया होगा, बहुत सारी इंग्लिश में वीडियो भी डाली होगी मैंने अपने कॉलेज के बारे में, जो वीडियो में यहाँ पे एग्जैक्ट कैडबर मिलता है आपको आप टच भी कर सकते हो, हर चीज जो भी जरूरत है वो सारी चीज कराई जाती है। ये जरूर ध्यान रखना कि बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं उनका टाई अप नहीं होता है हॉस्पिटल से, तो वो बहुत गिने चुने बहुत कम बार ले जाते हैं हॉस्पिटल में कि उनको जब जरूरत होता है। बहुत सारे के पास तो अपना हॉस्पिटल ही नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाते हैं अपने अनुसार, उनको जब वो वैकेंट लेके उनके पास टाइम होगा तभी तो अलाउ करेंगे आपको। तो ये सब सारी ध्यान में रखना है चीजें। अगला आता है कि ड्यूरेशन से रिलेटेड ये बात करने का भी रीजन ये है कि अभी आपने पिछले साल ही देखा होगा एनएमसी के गाइडलाइन के अनुसार जो आपका जो कोर्स है वो 54 मंथ प्लस 12 मंथ इंटर्नशिप होना चाहिए, रोटेशनल इंटर्नशिप। जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो कॉलेज इसके अंडर आता है। तो ऐसा भी नहीं हो कि आप जहां जा रहे हो वहां पे ये कोर्स ड्यूरेशन ये मैंडेटरी है, तो ये इसमें आंख बंद करके जो ये मैंडेटरी रूल्स फॉलो करता होगा वही जाना है। एनएमसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये रहा, उसके बाद में मैं जो गाइडलाइंस है फॉलो करती है कंट्री वो सारी एलिजिबल है इसके लिए। तो एनएमसी गाइडलाइंस के अनुसार मैं आपको जो पॉइंट है मैं बताता हूं। जैसे मैं पहले ही बता रखा हूं कि ये 54 मंथ प्लस 12 मंथ का रोटेशनल इंटर्नशिप होना चाहिए, प्लस जो भी आप कॉलेज में जा रहे हो उसमें जो कंप्लीट जो क्लासेस हैं आपकी वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी जो इशू आया है, बहुत सारे बच्चे ने डिस्कस भी करा है, जो हमें मैसेज पे बात की है कि जो भैया वहां शुरू में 3 साल वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उसके बाद में रशियन में फोर्स करते हैं कि आप रशियन सीखो और आपको रशियन में ही बात करनी है, उसे बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करो, क्योंकि ये सारी चीजें है ना कंसल्टेंसी आपको शुरू में बता देगी कि ऐसा नहीं वहां पे इंग्लिश मीडियम होता है। और ऐसे लैंग्वेज बैरियर को लेकर मैंने बताया था कि जो नहीं होती है उनको लैंग्वेज इशू होता है बहुत सारा। तो ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है खुद से ही और खुद से रिसर्च करना है। अगला होता है कि
जो 19 सब्जेक्ट हैं, वहां जो इंडिया में जो 19 सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट वहां हो रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी जो कंट्री के अपने अपने खुद के कुछ सब्जेक्ट हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो आपके ये जो मैंडेटरी जो 19 सब्जेक्ट है वहां फॉलो होने ही चाहिए जो एनएमसी के गाइडलाइन में है। अगला पॉइंट, बेटर ऑप्शन आपके लिए कौन सा है? वो रशिया है। और रशिया क्यों बेटर है आपको मैं वो समझाता हूं पॉइंट वाइज। पहला कि यहां जो 6 साल का जो कोर्स है वो एनएमसी के आने की वजह से एक्सीड नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो गाइडलाइन थी एनएमसी की 54 मंथ्स प्लस 12 मंथ की रोटेशनल इंटर्नशिप, वो इसको फुलफिल करती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट फ्रेंडली, चीपेस्ट, आपको 20 लाख के अंदर भी यहां कॉलेज मिल जाएंगे। और आप अगर थोड़ा सा ऊपर जाने की अंदर 50 के अंदर, लेकिन 20 से 50 के बजट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको एक भी एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा बजट नहीं है, इसीलिए बजट फ्रेंडली कंट्री है। अगला है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि रशिया एंड इंडिया का जो टाई अप है बहुत अच्छा है, कि बहुत पुराने लोगों तरफ से बच्चे यहाँ आ रहे हैं, आज से नहीं आ रहे हैं। मेरे पड़ोस में मतलब कि मामा है, लगते हैं वो हमारे, वो आज से मेरे से 25 साल पहले से यहाँ मतलब कि रशिया में पढ़ के गए हैं, वो आज डॉक्टर हैं। मामा लगते हैं हमारे, दूर के, पास के नहीं भाई। गुड बैलेंस बिटवीन बजट एंड लाइक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो मैं आपको एग्जांपल में ये आपको ये एग्जांपल के तौर पे समझाना पड़ेगा मुझे। एग्जांपल से समझो कि मैं अपना कॉलेज का देता हूं, तो CFU, एक कॉलेज से आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि उसके अंदर प्रैक्टिकल अच्छा हो, है ना, पहला पढ़ाई अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो। इसमें दोनों ही भर भर के हैं, मैं बताऊं, दोनों ही भर भर के आपको, क्योंकि 3rd ईयर तक तो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बाद में जब 3rd ईयर के बाद में 4th ईयर से इनका जो क्लासेस होता है वो आपको हॉस्पिटल में ही लगता है, तो वहां के ही डॉक्टर आपको आके पढ़ाते हैं और साथ साथ जैसे उनका क्लास खत्म होगा अपना पेशेंट को भी देखेंगे। तो यहाँ रोटेशनल इंटर्नशिप भी हो जाता है, जैसे छुट्टियों में ये ले जाते हैं फिर दोबारा, उसी को इंटर्नशिप में मत गिन लेना भाई, इसका स्पेशल हर समर ये कराते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद में है कि यहाँ इनके जो टाई अप है CFU से, मैं समझा रहा हूं कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सारे से टाई अप है मोस्टली, क्योंकि हमारी क्लासेस एक जगह लगती ही नहीं है यहाँ। कभी यार इतनी दूर दूर भेज देते हैं यार, ये अच्छी बातें नहीं लगती मेरे को यार, पास पास में बना लेते हैं, बहुत दूर दूर क्लासें लगती है हमारी। ये फनी वे में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियस वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ का हर डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल है दूर दूर है, पीडियाट्रिक के हॉस्पिटल दूसरे जगह है। उसके बाद में अगर मुझे जाना है कहीं डेंटल डिपार्टमेंट, जैसे डेंटल डिपार्टमेंट की मेरी क्लासेस लग रही है तो मैग्नम एक जगह है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां लगती है। उसके बाद में अभी हमने ऑप्स एंड गायनी की क्लास दूसरे डायरेक्शन में लगता था, तो सारे जगह अलग अलग जगह जाके क्लासेस करा। और यहाँ पे जो फियर है ना बच्चों के अंदर कि आप अगर क्लास नहीं जाओगे तो ये परेशान करेंगे, फेल करेंगे, तो ये जो फियर है ये बच्चों को बहुत हेल्प करती है पास आउट होने में। जैसे FMG आप नेक्स्ट दोगे तो इसमें आप पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप क्लास जाओगे तो क्लास में टीचर पूछती हैं, अगर आप नहीं भी उठ सूट के भी जाओगे वहां तो कुछ तो सीख के आओगे, वो सामने पूछेगा, क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ जो क्वालिटी के ऑफ एजुकेशन इसलिए बेटर है। नहीं तो बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी हैं कि आप उन्हें फी दो, आप पढ़े रहो, आप एक बार वो बुलाएंगे, एक सिग्नेचर होता है, जैसे आप पास हो जाते हो तो एक आपका ऐसा जायचोत होता है, या जायचोत बोलते हैं, लेकिन क्रेडिट सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो, हर सब्जेक्ट के आगे पास लिखा होता है, वो डायरेक्ट आप वो लेके जाओ, वो साइन कर देते हैं, आप पास आउट हो गए। आप डॉक्टर तो वहां भी बन जाओगे, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं बनोगे, वहां भी बन जाओगे, लेकिन वही मैटर करता है कि आप कितने रगड़े गए हो। जितना ज्यादा रगड़ता है आदमी उतना ज्यादा चमकता है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड बजट ये दोनों बैलेंस्ड है यहाँ, समझ रहे हो। तो ये मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन रहा है एज ए मतलब मिडिल क्लास इंडियन। मैं हायर सोसाइटी की बात नहीं कर सकता भाई, वो इंडिया में ही पढ़ लेंगे, वो यहाँ क्यों आएंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसे तो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के आते हैं, तो उनके लिए ये बातें हो रही हैं। जो हायर एबव द उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं, वो इंडिया में एडमिशन ले लेंगे, वो या तो यूरोपियन कंट्री जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जो लाइक जिनकी एक्सपेंसेस उतनी उनकी लाइक डिमांड के अनुसार है, वहां जाएंगे ना। वो इनके लिए है जो हमारी तरह आपकी तरह है, जो देख रहे हैं वीडियो उनकी तरह है, उनके लिए। और अगला ऑप्शन आता है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान का जो इंडिया का टाई अप तो मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चे वहां बहुत कम जाते हैं। जितनी भी कंट्री में जैसे वर्ल्ड में जितने भी इंडिया से बच्चे MBBS करने जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा नंबर रशिया में है। तो आप खुद से ही एनालाइज कर सकते हो क्यों रशिया में है।
बजट फ्रेंडली है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड बजट दोनों लाइक बैलेंस्ड है, ना ज्यादा खराब है ना ज्यादा अच्छा है, ये बैलेंस्ड है। इसके लिए किर्गिस्तान, ये मेरा दोस्त गया है वहां, वो 5 साल की कोर्स होती है किर्गिस्तान में, वो अभी अगले साल पास आउट हो जाएगा, वो भी देख रहा होगा तो वो भी कहेगा कि साला मेरा नाम ले लिया उसने, सर। तो अगला है कि आप अगर ये जान गए हो कि ये सारी चीजें बेसिक सा चीज जो मैंने सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अगला है कि जानने की चीज है कि आप एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे बेसिक, जब आप ये सारा इंफॉर्मेशन जानने के बाद में आप सबसे अगला जो स्टेप होता है आपका क्या होता है कि यार प्रोसेस कैसे अप्रोच करें। मुझे अगर एडमिशन लेना है, अब सब सपोज करो कि मुझे कुछ नहीं पता है, XYZ ABCD नहीं आता है अल्फाबेट का, तो मैं पहले ए से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने जो बेसिक चीजें हैं आपको बेस के लिए आपको अगर लगे कि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो लगा मेरे को जो बताना चाहिए वो मैंने कर दिया। अगला है कि अगला पॉइंट, जब मैं जाऊंगा ABCD सीखने तो ए सीखूंगा ना सबसे पहले, तो उससे सारा चीज कवर करने के बाद में अगला प्रोसेस आता है कि आप एडमिशन के लिए अप्रोच कैसे करो। तो अप्रोच करने के 2 वे हैं। तो 2 वे के लिए अप्लाई करने के लिए, जैसे आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर लिए, सब चीज डिसाइड कर लिया, बजट डिसाइड कर लिया आपने, कंट्री सेलेक्ट कर ली, कंट्री के बाद में कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में अब सोचा कि अब उस कॉलेज तक पहुंचा कैसे जाए। ऑप्शन ये आता है ना कि सीढ़ी से चढ़ते हैं तो डायरेक्ट छत पे थोड़ी पहुंच जाते हो यार, सीढ़ी में पहला स्टेप तो चढ़ते हो ना। तो पहला स्टेज का बात करते हैं। पहला स्टेज में 2 टाइप से होता है कि आप या तो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ, कंसल्टेंट, और दूसरा होता है कि यहाँ वहां पे आप कोई बच्चा हो आपका जानने वाला, या कोई बच्चा वहां पे एडमिशन करा रहा हो, स्टूडेंट, कंसल्टेंट नहीं, वहां पे भी कंसल्टेंट रहते हैं, वो भी कराते हैं सबका। देखो यहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज ये चीजें वेरी करती हैं, बहुत जगह कंसल्टेंट ही करा सकता है, बहुत जगह स्टूडेंट भी करा सकता है, तो ये मैटर करता है, ये सब चीजें ध्यान रखना। अगला है कि अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो अगला मैं जो आपको ध्यान रखना है, पहले कि जो कंसल्टेंट बोल रहा है उस कॉलेज के बारे में आप क्रॉस चेक करो नेट पे, आप नंबर निकालो बच्चों के जो वहां रहते हैं, उससे पूछो कि सही में इतना में होता है, उससे जो बजट बता रहा है उसके अंदर, बजट के अंदर ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, उसके बाद में लिविंग एक्सपेंसेस, उसके बाद में आने जाने का चार्ज जोड़ने के बाद में जो बजट बचा रहा है वो टैली कर रहा है कि नहीं आपके, ये सब देखना है। दूसरा कि आपकी उस कंसल्टेंसी से पूछो कि कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंसल्टेंसी है वो शुरू में नंबर, जैसे XYZ नंबर है, कि वो सामने वाले को नंबर थोड़ा कम दिखे इसके लिए वो बजट कम तो बता देते हैं, लेकिन आने के बाद में वो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं किसी भी वे में। जैसे वो कहेंगे कि तुम्हारा यहाँ पे XYZ रीजन की वजह से यहाँ पैसे यहाँ बढ़ गए हैं तो इतना पैसा तुम्हें और देना पड़ेगा। ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको कि आप जिसके थ्रू जा रहे हो। और लास्ट पॉइंट, आप जहां भी कॉलेज में जा रहे हो, जिस कॉलेज में, उसका ऑफिशियल साइट ढूंढो, वहां से इंफॉर्मेशन लो कि जो भी कैरिकुलम है वहां पे होता है एक्टिविटीज, वो आपके फेवरेबल है कि नहीं, आप पसंद करते हो कि नहीं, वो सारा चीज रहता है। लेकिन आज के दौर पे ये भी बहुत मुश्किल है भाई, वो भी बताता हूं क्यों। क्योंकि आप सपोज करो कि CFU, अगर आपको अगर डाउट हो तो कीनिया फेडरल यूनिवर्सिटी डाल के देखना, उसमें सबसे पहले तो किसी न किसी कंसल्टेंसी का ही पेज खुल के आएगा मेरे भाई। ये ओरिजिनल खुलना तो मुश्किल ही है, इंडिया में तो इसके मोस्टली साइट लोग जानते भी नहीं होंगे कि ओरिजिनल कौन सा है। जो भी नए लोग हैं, जो पुराने उनको पता होगा, जो यहाँ पढ़ते हैं उनको नो डाउट पता ही होगा, उनको सारी चीज, कंसल्टेंसी को भी पता होता है क्योंकि वो इस बिजनेस में है तो उनको तो ढूंढ के उनको पता ही होता है। और अगला जो दूसरा ऑप्शन है कि थ्रू द स्टूडेंट के जगह पे यहाँ पे मेडफिट इसलिए लिखा है कि हमारा चैनल भाई, हम अपने तो खुद का प्रमोशन तो कर ही सकते हैं भाई, तब तो बनता है हमारा। इसमें हम भी एडमिशन कराते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूं और साथ साथ में अगर मैं एडमिशन करा के किसी की, मेरे को पैसे बचेंगे, नो डाउट पैसे मिलेंगे मेरे को भी, लेकिन आपका अगर अच्छा हो रहा है तो आप मेरे थ्रू क्यों नहीं आओगे। अगर मैं अच्छा फ्रेंडली, अगर आपको उससे कम पैसे में कराऊंगा, सारा फीचर जो वो दे रहा है उससे कम बजट में होगा, तो जाहिर सी बात है मुझे भी अप्रोच करोगे आप। फैसिलिटी अगर अच्छा मिल रहा है, रिलायबल हो, ट्रस्टेबल हो, तो लोग उसी की तरफ जाएंगे ना। तो ये आपके ऊपर है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा यहां रहता है, आप कंसल्टेंसी का एक और बार यहां बताना पड़ेगा कि जब कंसल्टेंसी होती है, जो मोस्टली कंसल्टेंसी जो यहां मुझे बात करनी चाहिए थी, मोस्टली का जो टाइप होता है वहां की डायरेक्ट टाइप नहीं होता है मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी। जैसे सपोज करो ABCD 26 लेटर होता है अल्फाबेट में, 26 मान लेते हैं। 26 कंसल्टेंसी में आउट ऑफ 26
5 to 6 ऐसे कंसल्टेंसी होगा जिसका डायरेक्ट टाई अप होगा, रेस्ट नील बट्टा सन्नाटा भाई उनका नहीं होता। तो चेन में आओगे, चेन में जितना आओगे तो थोड़ा बेटे सारे मेहनत कर रहे हैं, अब जैसे भी कर रहे हो उनके हिसाब से तो मेहनत ही कर रहे हैं, तो उनका भी तो कमीशन बनेगा, तो आपका एक्सटेंड करेगा बजट। और आप किसी बजट स्टूडेंट के थ्रू जाते हो, या मैंने बताया कि वहां के जो डायरेक्ट कंसल्टेंसी है उसके थ्रू जाते हो, किसी बच्चे से ही पूछोगे ना कि वहां पे कैसे एडमिशन होता है, तो सॉरी बच्चे के थ्रू जाओगे तो आपका लो बजट, उसके बाद में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट से भी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे ABC, ये A स्टूडेंट है, समझ रहे हो, C कंसल्टेंसी है, B यूनिवर्सिटी है, तो यहां थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कंसल्टेंसी के साथ और इनका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ नहीं। तो ये जो अमाउंट आपका, अगर जैसे मान लेते 2 लाख रुपीज जब हम करते हैं, ये 2 लाख रुपीज में अगर आपको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आपका तो फी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को मिल ही नहीं रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी को जाके आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि मेरे को 2 लाख फी है, मैं 2,20,000 क्यों दे रहा हूं। वो कहेगा कि ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते ही नहीं हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तुम्हारा, तुम कंसल्टेंसी से बात करो। तो ये भी चीज इशू होता है। पिछली बार बच्चे यहाँ काफी फेस किए थे जब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बना था। आप अगर कोई बच्चा हो, उसको जानते हो CFU के अंदर, तो एक बार ये ऐसा हो चुका है, तो आप पूछ सकते हो उनसे, तो वो बताएंगे अगर आपके जानने वाले होंगे। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है वो तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा आपका, डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी से, आपको यूनिवर्सिटी का पेमेंट करना है, डायरेक्ट आपको सारा काम यूनिवर्सिटी में देना है, कोई भी पैसा मुझे आपको नहीं देना है, या कोई वहां पे बच्चा हो जो ट्रस्टेबल हो उसको आपको पैसे नहीं देने, उस डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी में ही देना है। तो ये फायदा हो जाता है, आपको वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन देगा। लगभग मैंने आपको सारा चीज बता ही दिया है कि आपको डिसाइड करना है किसके थ्रू जाना है। तो आगे आपने सोच लिया है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो, लाइक आदमी भी सिलेक्ट, रूट भी सिलेक्ट कर लियो, तो अगला प्रोसेस क्या होता है वो सारा चीज मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, शुरू में जो इनिशियल जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ओरिजिनल नहीं लगता है, सबका जेरोक्स से काम चल जाता है। जेरोक्स में क्या क्या चीज के चाहिए, तो आपको 10th और 12th का लाइक रिजल्ट, उसके बाद में कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी हो आपके पास, और आप साथ में अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी शुरू में जरूरी है। अगर आपको आना ही है तो आप अप्लाई कर दो, अगर नहीं हो तो पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और नीट का रिजल्ट या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हो। उसके बाद में जब आप ये सबमिट करोगे तो ये लाइक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, 2 से 3 वीक में आ जाता है आपका एडमिशन लेटर। आपका एडमिशन लेटर आने के बाद में शुरू में जब आया था तो वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ करता था, तो उसके बीच में एंट्रेंस एग्जाम होगा, इनविटेशन लेटर और एंट्रेंस के बीच में पहले ही लाइक एग्जाम होता था, ये छोटा सा एग्जाम होता था। अगर ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ तो पहले ही आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा, ये सब ध्यान रखना। ये एग्जाम यहाँ नहीं, यहाँ होगा। उसके बाद में जैसे इन्विटेशन लेटर आ जाएगा, उसके बाद में आपका वीजा लगता है। वीजा लगना बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आप जैसे इन्विटेशन लेटर आएगा आपका वीजा लग जाएगा। ये सारा चीज अगर आप मेरे थ्रू कराओगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा चीज करके मिलेगा, कोई आपको इशू नहीं होगा। इसमें एग्जामिनेशन में भी सारा हेल्प जो भी होने वाला होगा सारा मैं कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी एडमिशन कराया है। तो जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक होता है, सारा चीज बता दिया जाता है। आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हो। उसके बाद में आपको कोई भी चीज एक बार में पैसे वैसे नहीं देना है। ये हमने छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पैम्पलेट होता है कि ये पैटर्न होता है पैसे देने का, मैंने ये लिख रखा है अपने लिए। अगर आपको मेरे थ्रू अगर एडमिशन कराना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सिंपल सा है। ये रहा हमारा आज का वीडियो, और इसमें एक और बेसिकली आगे मैं साथ में ही वीडियो डालूंगा, तो वो भी आप टच में रहना, जिसकी वजह से आप नोटिफाई कर देना कि आपको वो भी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।